Hello my dear friends, welcome back to your channel Simple Study Mathematics. This is Ghanshyam. So guys, today we will discuss about the integration by parts. थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो रहा है क्या? थोड़ा स्पीड स्लो करते हैं. तो गाइज आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या आपने कभी ऐसा सोचा अगर दो डिफरेंट फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो सकता है तो जो दो डिफरेंट फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन भी तो हो सकता है. अगर मैं आप ये कहते हो डी ओवर डी एक्स पी क्यू, पी कोई डिफरेंट फंक्शन है, क्यू कोई डिफरेंट फंक्शन है, तो इसका अगर चेन रूल से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो तो क्या पी क्यू का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो एग्जैक्टली आप इसका क्या लिखते हो, पी डैश क्यू प्लस क्यू पी डैश. ठीक है ना, यही तो होता है इसका डिफरेंशिएशन. अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? इसका होता है माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम इसको क्या है आपको बताते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली कैसे आया. तो मान लीजिए इसका क्या है, देखिए p इंटीग्रेशन q dx माइनस में इस वाले फंक्शन को आप एज इट इज यहाँ लिखोगे p इंटीग्रेशन q. वैसे यहाँ पर p का डैश आपको लगाना पड़ता है और फिर एक बाद में छोटा सा काम और करना पड़ता है, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ता है. बात को समझिए, अभी आपको बात नहीं समझ में आएगी. देखिए हमने सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपसे ये बोला है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वहां यूज होता है जहां दो डिफरेंट फंक्शन होते हैं. मीनिंग क्या है कि इंटीग्रेशन आप कहां यूज करोगे, जहां पर दो डिफरेंट फंक्शन होंगे. ये डिफरेंट फंक्शन का मतलब समझते हो आप, ये कोई अनदर फंक्शन होगा, ये कोई अनदर फंक्शन होगा. ये दोनों फंक्शंस एक टाइप के नहीं हो सकते. मीनिंग एफ ऑफ एक्स फंक्शन अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो जी ऑफ एक्स फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कुछ भी होगा व्हाटएवर. लेकिन दोनों एक जैसे फंक्शंस नहीं हो सकते, एक जैसे टाइप के फंक्शन नहीं हो सकते. तो दो डिफरेंट फंक्शंस का जब आप प्रोडक्ट करते हो और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोई बोले तो आपको उसको इंटीग्रेशन किस तरीके से रूप में दिखाना है. देखिए पहले तो एफ ऑफ एक्स को आप एज इट इज रखोगे. पहले इसका फॉर्मूला एक तरीके से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये किस तरीके से ड्राइव है उसको फर्दर हम प्रोसीड करके फर्दर आपको बताएंगे. पहले तो फर्स्ट वाले को एज इट इज मान लीजिए, फर्स्ट है ये, सेकंड है, आपको ये मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा वो आपको बाद में बताएंगे. पहले तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन को आप एज इट इज रखोगे, जी ऑफ एक्स फंक्शन को आप डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे. फिर इसको आप क्या करोगे, इधर एज इट इज लिखोगे, किसका, माइनस का सिंबल लगा के, एफ ऑफ एक्स फंक्शन इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स. बस फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है आप इसका यहाँ पर डेरिवेटिव लगाओगे. क्या लगाओगे, डेरिवेटिव. बाद में एक छोटा सा काम और करना है आपको, इस सारे रिजल्ट का जो भी आता है उसका एक तरीके से इंटीग्रेशन और करना है. बात समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपको समझने के लिए, लेकिन फिर भी आपको समझना है. आपको क्या समझना है कि फर्स्ट को आपने एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का सिंबल लगा के इस वाली टर्म को आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है, सिर्फ फर्स्ट वाले का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाना है. ठीक है जी, बिल्कुल लिख दिया. फिर आपको इसका जो रिजल्ट आएगा उसका एक तरीके से अलग से इंटीग्रेशन और करना है. ये किस तरीके से ड्राइव हुआ फॉर्मूला उसको डिस्कस करते हैं. वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले को लिख लीजिए. इस फॉर्मूले को क्या कहलाता है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है. क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव हो उसको हम बताते हैं. तो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ यूज होता है, जहां पर दो डिफरेंट फंक्शन के प्रोडक्ट का जब आप इंटीग्रेशन करते हो. तो मीनिंग क्या है कि बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जब हम दो डिफरेंट फंक्शंस का, मीनिंग जब हम दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएशन दिखाते हैं तो क्या होता है, पी क्यू डैश प्लस क्यू पी डैश. ठीक है जी, यही होता है. ये क्यू डैश क्या दिखाता है, क्यू का डेरिवेटिव. मीनिंग समझ रहे हो ना आप, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा. तो हम क्या करते हैं कि पी क्यू डैश और इस क्यू पी डैश को इधर ले आते हैं. क्या क्या ले आते हैं, क्यू पी डैश को इधर ले आते हैं. तो डी ओवर डी एक्स पी क्यू माइनस के क्यू पी डैश. हमने क्या सिर्फ इसको इधर ले गए, ये वाला एज इट इज रखा, इक्वल्स टू से थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, वो आपको समझ में आ रहा होगा. 2 = 3 हो, 3 = 2 हो, बात तो एक ही है. ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा. इंटीग्रेशन बोथ साइड करने पर, इंटीग्रेशन आपने बोथ साइड करा तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे पी क्यू डैश विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स. ठीक है जी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करोगे. देखो डी ओवर डी एक्स पी क्यू का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको पी क्यू मिलेगा. कैसे, देखो पी क्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा, वो मान लो अपने माइंड में कोई कैपिटल जी आया, अभी सिर्फ मानो पी क्यू का डिफरेंशिएशन जो आया, जी आया, कैपिटल जी आया. अब आप जी का, कैपिटल जी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो पी क्यू तो आएगा. मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो 2x आता है. फिर 2x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसे ना लिखकर यहाँ पर सिंपल पी क्यू लिख दूं, माइनस इंटीग्रेशन पी डैश क्यू लिख देता हूँ इसको विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स. बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी.
अब एक बात समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर p को मान रहा हूँ f ऑफ x फंक्शन, ठीक है जी, q को मान रहा हूँ g ऑफ x फंक्शन, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए इंटीग्रेशन, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, इंटीग्रेशन p को क्या माना, f ऑफ x फंक्शन, ठीक है जी। q डैश को क्या माना, q डैश को मानो, q डैश को क्या माना आपने, g ऑफ x फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। देखो वही वाली टर्म आ गई जो हमने निकालना था, ठीक है जी। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ही एक्चुअल में क्या होगा, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बन जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाएगा। देखिए p क्या है पर f ऑफ x फंक्शन, ठीक है जी। अब देखो q की वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी। देखिए q डैश अगर gx है तो q डैश मीनिंग क्या है कि dq ओवर dx है इज इक्वल टू g ऑफ x फंक्शन है। अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन, पहले इस जो dx है वो इधर ले जाओ, g ऑफ x इंटू dx। अगर आप इंटीग्रेशन बोथ साइड करो तो इंटीग्रेशन dq का और इंटीग्रेशन इसका, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन लगाया तो dq के क्या आएगा, dq इंटीग्रेशन ऑफ dq के क्या मतलब है कि द स्मॉल पार्ट ऑफ q, समझ रहे हो। और छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंटीग्रेशन करते जाओगे dq का तो क्या बनेगा, q ओनली। तो q की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन g ऑफ x फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, समझ रहे हो आप। q की एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन gx इंटू dx, समझ रहे हो। तो यहाँ पर q की वैल्यू आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन g ऑफ x फंक्शन dx माइनस, देखिए इंटीग्रेशन यहां पर समझिए, देखिए p डैश, अगर p इज इक्वल टू f है, f x है तो p डैश क्या होगा, ऑब्वियसली f डैश x होगा, ठीक है जी, f डैश x होगा, ठीक है जी। और q की वैल्यू आपने यहां से लिखी थी, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला जो है आगे तक दिखाना पड़ेगा, इसको नीचे दिखाऊंगा तो आपके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल हमने q डैश को क्या माना था, सिंपल हमने ये कह देंगे, सिंपल हम यहाँ पर लिख देता हूँ, q डैश को हमने g ऑफ x फंक्शन माना था और वहां से अगर q की वैल्यू जब हम निकाले तो इंटीग्रेशन g ऑफ x फंक्शन dx आई थी, ठीक है जी। अब देखिए ये बात हमने कह दी। अब देखिए q की क्या वैल्यू आई थी हमारी, इंटीग्रेशन g ऑफ x फंक्शन dx, ठीक है जी, और ये dx था ही, तो आ गया ना वही फॉर्मूला। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ था कि हमने क्या है पी क्यू का जब डेरिवेटिव लिया तो ये आया, और इस फंक्शन को हमने इधर साइड फेंका तो डी ओवर डी एक्स पी क्यू माइनस क्यू पी डैश आया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव रहा, इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड करने पे ये आया। देखिए पी क्यू का डिफरेंशिएशन ऑफ पी क्यू का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली पी क्यू ही आएगा, ये बात आपको बता दी, और इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है जी। बाद में आप देख ही सकते हो p को हमने f ऑफ x माना, q डैश को हमने क्या माना, q डैश को हमने g ऑफ x फंक्शन माना। आफ्टर दैट ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव हुआ, ये फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव हुआ। इसके 5-6 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आफ्टर दैट आपको सारी क्लियरेंस आ जाएगी किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर आप 5-6 क्वेश्चन कर लेते हो तो फॉर्मूला ही अपने आप रट जाएगा, आपको क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा क्लियरेंस आपको आ जाएगी। तो ठीक है जी, क्वेश्चंस बताता हूँ, नोट कर लें इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं x sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अभी तो अब आप ये कहोगे कि क्या x को फर्स्ट मानना जरूरी है, फॉर्मूला को पहले लिख लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, जब हम फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx, फिर क्या करते हैं हम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू dx, फिर इंटीग्रेशन करते हैं इसका dx के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट क्या करोगे आप कि क्या इसको फर्स्ट मानना जरूरी है, x को, मैं तो sin x को भी फर्स्ट मान सकता हूँ, समझ रहे हो आप, मैं तो sin x को भी फर्स्ट मान सकता हूँ। तो I would like to lock here to you। तो आपने इससे पहले एक बात और सीखनी है कि हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस बात को यहाँ ना लिख के मैं आपको यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईलेट क्या होता है, आई मीनिंग इनवर्स फंक्शन, जो इनवर्स के रूप में आपको फंक्शन दिखें तो वो क्या होते हैं, उनको आप फर्स्ट प्रेफर करोगे, क्या प्रेफर करोगे, फर्स्ट प्रेफर करोगे। एल मीनिंग लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये किस तरीके से चलता है, आईलेट, आई मैं थोड़ी देरी से हूँ, आईलेट आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। सो आईलेट के अकॉर्डिंग चलता है और आप इस तरीके से चलोगे, मीनिंग जो फंक्शन पहले दिखेगा आपको तो उसको आप पहले प्रेफर करोगे, मीनिंग उसको फर्स्ट लेट करोगे। अब देखिए एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको मैंने फर्स्ट लेट किया क्योंकि एल्जेब्रा पहले आता है। आफ्टर दैट साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको क्या है बाद देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखिए हमने इसके अकॉर्डिंग चलना है, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है ये इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। देखिए फर्स्ट को एज इट इज रखा, एक्स को एज इट इज रखा, क्या फर्स्ट लेट करना है किसको सेकंड प्रेफर करना है तो वो तो आपकी बात समझ में आ गई। तो आपने फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन मीनिंग साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, माइनस लगा के इंटीग्रेशन, यहाँ पर ब्रैकेट में किसका करोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऑब्वियसली एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, ऑब्वियसली 1 आएगा और डायरेक्टली यहाँ पर 1 इंटू इंटीग्रेशन करोगे सेकंड का मीनिंग साइन एक्स का, आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स और इसका डीएक्स। ऑब्वियसली फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा अगर आप वीडियो को देखते रहे और क्वेश्चंस को करते रहे तो। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन, देखिए बेसिक फॉर्मूलेज आपको खुद से लर्न करने पड़ेंगे। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है। ये बात आप लर्न कर लें या फिर कैसे ही सीख लें, रिवर्स करके सीखें, कैसे ही सीखें इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस की कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस बाहर तो इसने प्लस बना दिया सिंपल। अब आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन और करना है तो माइनस के एक्स कॉस एक्स, अब cos x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलता है प्लस की sin x, ऑब्वियसली sin x प्लस c। सो दिस इज योर इंटीग्रेशन वैल्यू, दिस इज योर इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है जी। सो वीडियो पॉज करके नोट कर ले। कोई ही मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है, कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ्स सब्जेक्ट है ऐसा कि इससे हर कोई डरता है इसमें राज क्या ऐसा, तुम्हें लो मैं बताता हूँ। जो डरता है वो रोता है, समझता है वो हंसता है, जो रटता है वो रोता है, जो समझता है वो हंसता है। अगर डरोगे और रटोगे तो भाई रोगे, समझोगे तो हंसोगे, समझ रहे हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही टुच्चे लेवल के हैं, बहुत ही आसान है, इतने आसान है काफी ज्यादा, कोई बेसिस हायर लेवल पे नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए सिखा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी क्या एग्जैक्टली क्या है हो रहा है इस कॉन्सेप्ट में एक्चुअली। तो ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए इन 4 क्वेश्चंस को और हम 1 बाय 1 इसको जो है डिस्कस करेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे दोस्त विद रेस्पेक्ट टू dx। तो पहले तो आप इसका मतलब समझे, देखिए आईलेट के अकॉर्डिंग चलना है तो आईलेट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ आईलेट। तो आईलेट का मीनिंग आप समझ रहे हो ना, मीनिंग व्हाट की जो e की पावर x है दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो ऑब्वियसली दिस इज एन एंड, सो लेट्स बी प्रेफर ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड प्रेफर करेंगे और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट प्रेफर करेंगे बिकॉज दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन इज कम फर्स्ट बिकॉज ये अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल से पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट वन कंसीडर करेंगे एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड वन कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लिखोगे यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख के ये फॉर्मूला आप लिखोगे, ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करोगे, क्या फर्स्ट का एज इट इज मीनिंग एक्स स्क्वायर एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीनिंग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे ऑब्वियसली 2x आएगा, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज इसका जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर देखिए e की पावर x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ऑब्वियसली e की पावर x ही आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बदलता, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ और फंक्शन तो चल नहीं रहा जिसका डेरिवेटिव करके हम अपॉन में लिख देते नहीं, तो अब देखिए 2x तो 2x एज इट इज रहेगा और e की पावर x एज इट इज रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि e की पावर x एज इट इज क्यों है ऑब्वियसली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है नहीं बदलता। तो एग्जैक्टली आपके ये आया, तो
तो यहाँ पर रिजल्ट आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इस 2 को जो है हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन आपने क्या करना है एक्स ई की पावर एक्स dx का। अगर आप ध्यान से देखें तो आप दोबारा यहाँ पर बाय पार्ट यूज करोगे माय डियर फ्रेंड्स, दोबारा आपने बाय पार्ट्स को यूज करना है। एक क्वेश्चन में 2-3 बार भी 3 टाइम्स भी बाय पार्ट्स यूज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दोबारा यूज हो रहा है। तो x ई की पावर x -2, अब देखिए यहाँ पर बाय पार्ट्स दोबारा से यूज करोगे तो फर्स्ट एज इट इज फॉर्मूले को आपने लिखना है, पहले लिखना है, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप क्वेश्चंस को जैसे क्वेश्चन करो वैसे ही फॉर्मूले को लिख लो। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, बस ये लर्न करना है मेरे को, और ये उठा के मेरे को यहाँ रख देना है, सिर्फ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मेरे को यहाँ पर लगाना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से मैंने इंटीग्रेशन करना है, और बीच में माइनस का साइन लगाना तो है ही। सो x एज इट इज रखा, e की पावर x का इंटीग्रेशन करूंगा, ऑब्वियसली e की पावर x ही आएगा। डायरेक्टली यहाँ पर स्किप कर दिया है थोड़ा, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, फिर दोबारा से इसको मिटाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड को इसको ही तो लेट करोगे e की पावर x को, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस लगा के इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करोगे ऑब्वियसली 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही आएगा, तो e की पावर x ही रह जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन आपने फुल एंड फाइनल क्या करना है, e की पावर x का ही करना है। तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा, अगर आपको दिख रहा हो नीचे, x e की पावर x -2, x -2 x, और इस 2 की इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। पहले तो आप ऐसा करो, x e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन खोल लो, e की पावर x ही आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, और प्लस का c लगा लो, प्लस का c लगा दो। सो दिस इज योर आंसर। आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर लो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, आप ज्यादा से ज्यादा कर दोगे इसका x e की पावर x, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 2 x e की पावर x, x e की पावर x, और इस माइनस के 2 के इससे करोगे तो प्लस का 2 e की पावर x। बात को समझ रहे हो, प्लस का 2 e की पावर x प्लस c। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें e की पावर x का कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आपको क्या दिखेगा, ब्रैकेट में आपको दिखेगा, सॉरी ये x स्क्वायर आ रहा है, ध्यान नहीं दिया, x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर आपने यहाँ लिखना है। सो e की पावर x का जब आप यहाँ पर कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट में दिखेगा x स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस c, और c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको आप अलग से ही c दिखाएं। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर। आंसर क्या आपको मिलेगा, आपको आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। आंसर देखो मैंने कैसे कैसे लिखा है क्वेश्चन। e की पावर x जब आप कॉमन लोगे तो आंसर आपको दिखेगा x स्क्वायर -2x प्लस 2 प्लस c, आप अलग से लिखाओगे। ठीक है ना, दिस इज योर आंसर। सो नोट कर लें, और मैं इसको रफ करने वाला हूँ, थोड़ा साइड में हट गया हूँ, नोट करिए फटाफट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन मीनिंग सेकंड क्वेश्चन है, अगर वैसे हिसाब से देखें तो थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या है, x ln का होल स्क्वायर, ln मीनिंग व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन। सो लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट फंक्शन है, इसका आपने इंटीग्रेशन दिखाना है। और बताया था आपको, अगर दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो वो बाय पार्ट से ही होगा। ऑब्वियसली बाय पार्ट्स कर रहे हैं तो बाय पार्ट से ही होगा। सो लॉगरिथमिक फंक्शन इज द फर्स्ट वन और अलजेब्रिक फंक्शन इज द सेकंड वन। लेट करेंगे तो फर्स्ट इसको लेट करेंगे, सेकंड इसको लेट करेंगे। लेट करने का अपना कंसीडर करने का किसी भी फंक्शन को कि किसको फर्स्ट लेट करना है, किसको सेकंड लेट करना है, वो आपको बहुत अच्छे से बताया था। सो इस तरीके से आपने चलना है, जो भी फर्स्ट आता जाए उसको फर्स्ट प्रेफर करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आपने फर्स्ट प्रेफर करना है। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ln का होल स्क्वायर x इंटू dx। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और काफी अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम चलेंगे, मीनिंग अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्वेश्चन आपने ऐसे लिखकर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपने हर प्लेस पर फॉर्मूला लिखना है। हर प्लेस पर जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे उस प्लेस पर आपने क्वेश्चन के इसको मीनिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को ठोक देना है। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर उसका जो रिजल्ट आता है उसका अलग से इंटीग्रेशन। हालांकि फॉर्मूला तो मेरे को भी जो है हट गया, एक तरीके से लर्न हो गया। सो देखिए क्या करोगे, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, ठीक है जी। सो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट का क्या करना है, एज इट इज ln x का होल स्क्वायर मीनिंग log x का होल स्क्वायर एज इट इज रखा। सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो सेकंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो दिखाना पड़ेगा क्या, x dx। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर ओवर 2 लिख देता हूँ तो वही बात है, तो दिखाना पड़ रहा है क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हो। ये कोई बेसिक आपको सिखाया जा रहा है, कोई हाई लेवल पे नहीं।
सो फर्स्ट का आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ln x का होल स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे ऑब्वियसली, पहले तो आप पावर के हिसाब से करोगे, मीनिंग समझ रहे हो, आपने किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या दिखेगा, ऑब्वियसली 2 ln x ओवर x, 2 ln x ओवर x, पहले पावर के हिसाब से करोगे तो ln x का होल स्क्वायर का क्या दिखेगा, 2 ln x, और फिर ln x का 1 ओवर x, तो आ गया ये, ठीक है जी। सो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली x का इंटीग्रेशन और करना है आपने, और इसको क्लोज करके इसका जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से आपने इंटीग्रेशन करना है। तो ln x का होल स्क्वायर और इसका करोगे तो ऑब्वियसली x स्क्वायर ओवर 2, ठीक है जी, माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको क्या करोगे आप, 2 ln x ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर ओवर 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक x कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ा आगे लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा और लग रहा है पीछे लिखने में, तो एक्स स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर ओवर 2 दिखा आपको। इंटीग्रेशन अब आपने करना क्या है, सिर्फ इसका करना है, किसका, x ln x का। अब आप दोबारा से यहाँ पर बाय पार्ट यूज करोगे, बाय पार्ट्स दोबारा से आपने यहाँ यूज करना पड़ेगा, और फर्स्ट आप किसको मानोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। सो यहाँ से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आपने दोबारा इसको जो है पॉज करके वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे भी ये करना पड़ेगा, आंसर तो इसका निकालना है ही। सो यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो देखिए क्या निकला है आंसर, एक्स स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस, अब देखिए क्या है, ln x इंटू x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन करने पर यू विल गेट आंसर, ठीक है, ओके जी। अब एक्स स्क्वायर ln x तो पुराने जमाने से यही चलता आ रहा है, तो यही लिख दो, मीनिंग पहले से यही चलता आ रहा है तो यही लिखा जाएगा। फर्स्ट का आप देखिए इसके अकॉर्डिंग करिए, फर्स्ट को एज इट इज रखा, ln x को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx, आपको एक्स स्क्वायर ओवर 2 दिखेगा, माइनस लगा के इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मीनिंग ln x का करोगे 1 ओवर x आएगा, ठीक है जी। यहाँ पर सेकंड का इंटीग्रेशन मीनिंग x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर ओवर 2 दिखेगा, x स्क्वायर ओवर 2 दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है जी। एक x से एक x कट गया, तो एक्चुअल में आपको जो आंसर दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, x स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर एज इट इज लिख रहे हैं इसको, इसमें कोई चेंजेबिलिटी नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ln x, ये एक्स स्क्वायर आगे लिख लिया क्योंकि पीछे ये ऑड सा लग रहा है, एक्स स्क्वायर ln x ओवर 2 माइनस के, अब आपने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, ऑब्वियसली सिर्फ x बाय 2 रह जाएगा, तो 2 तो बाहर ले लिया, और सिंपल x का इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। देखिए दोस्तों ये जो है ब्रैकेट में था, ये जो है आपका ब्रैकेट में माना जाएगा क्योंकि ये जो माइनस है वो इसमें जाकर ये यहाँ पर प्लस बना देगा, समझ लो ना। अब एग्जैक्टली जो आपको आंसर दिखेगा वो एक्स स्क्वायर ln x का होल स्क्वायर ओवर 2 आपको दिख रहा हो तो माइनस एक्स स्क्वायर ln x ओवर 2 प्लस, अब देखिए x का करोगे इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर ओवर 2 आएगा, तो इसको क्या बना देगा, ये एक्स स्क्वायर ओवर 4 बना देगा, डिनोमिनेटर का जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो डिनोमिनेटर में आपको 4 दिखेगा, प्लस का c आप लगाना बिल्कुल ना भूले, दिस इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल आपको एज लाइक अ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो दिस इज योर आंसर, आंसर क्या है दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर 2 ln x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c, सो दिस इज योर आंसर, नोट कर लें। सो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है आपका, x साइन इनवर्स x, क्या बनता है, x साइन इनवर्स x, थोड़ा उधर जाना पड़ा। सो x साइन इनवर्स x का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज एन व्हाट, अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, ध्यान से देखें, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं माने, दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, हालांकि साइन कॉस कुछ ट्रिगोनोमेट्री में दिख रहा है लेकिन दिस इज एन इनवर्स फंक्शन, समझ रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन, ध्यान से चेक कर लें, क्यों, क्योंकि इनवर्स को हम फर्स्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन तो आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है जी। तो ये वाला फॉर्मूला लिख के आपने सॉल्यूशन में इस तरीके से दिखाना है, फर्स्ट एज इट इज मीनिंग साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन मीनिंग एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या है
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। सेकंड का इंटीग्रेशन मीनिंग एक्स का इंटीग्रेशन, क्या एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में, और इसका जो रिजल्ट आएगा पूरे का इसका दोबारा से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 दिखेगा, वो आगे लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर ओवर 2 दिखेगा। ठीक है जी, माइनस में इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिया, 2 को बाहर ले आया, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए इसका आपने सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन दिखा दो, यू विल गेट आंसर। ओके जी, सो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस की देखिए इसको तो आप प्लस लिख लो, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें 1 ही माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात को समझ पाए कैसे? देखिए प्लस का लिख दिया तो ये माइनस जो है अंदर पहुंच गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बना दिया इसने, तो इसमें 1 ही प्लस कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया। कोई चेंजेबिलिटी है इस पर? इस बात को और इस बात को कहने में कोई चेंजेबिलिटी है? कोई चेंजेबिलिटी नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। इसको नोट कर लें और आगे फर्दर करते हैं हम इसको। अगर आप इसका ध्यान से देखें तो इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका dx। ठीक है जी, तो ये इसको अंडर टाइम्स काटेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर क्या लिखोगे ढंग से, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, इंटीग्रेशन अब किसका रह गया, इसका रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू dx। इसका इंटीग्रेशन ओनली रह गया है, अभी ऊपर से रफ कर दे रहा हूं आपको, यहाँ से नहीं दिखेगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, इसको अंडर टाइम्स काटेगा तो ये बचा, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, प्लस हाफ। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बचेगा आपका, ये आएगा x बाय 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन पड़ा होगा वो बहुत ही आसानी से इस बात को समझ पाएगा, हाफ, इसका आएगा हाफ साइन इनवर्स x। ठीक है जी, और 1 ओवर इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे तो माइनस के साइन इनवर्स x आएगा। ठीक है जी, प्लस c तो लगेगा ही लगेगा। तो दिस इज योर आंसर। So guys, this is our fourth one question, x square x. This is our last one question. इसको देख लेते हैं guys. So देखिए, this is a algebraic function and sec square x is a trigonometric function. And this is a algebraic function. X is a algebraic function, so let's be considered this is first one, okay? And sec square x is the second one. The sec square x is not an inverse trigonometric function. This is only trigonometric function. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट को एज इट इज रखा, मीनिंग एक्स को एज इट इज रखा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। सो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, ऑब्वियसली 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स ही कर रहे हो आप। इंटीग्रेशन करोगे किसका, सेक स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन आप दोबारा से करोगे, जो रिजल्ट आएगा। अभी तो इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो x किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है आई थिंक 10x का, बिल्कुल ठीक है। तो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा 10x होगा, 10x माइनस इंटीग्रेशन इसका 10x आएगा, तो 10x का आपको जो है यहाँ पर दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। देखिए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो 10x होगा, और 10x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x 10x, और जो 10x का इंटीग्रेशन होता है आई थिंक लॉग मॉड्यूलस सेक x होता है। क्या होता है, लॉग मॉड्यूलस ln sec x प्लस c आपको जरूर लगाना है। दिस इज योर आंसर।